मैं पुष्कर सिंह कोरंगा शिखर साहित्य अकादमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, मित्रों, विद्यार्थियों एवं दर्शकों, जैसा कि आप इस कोरोना काल पे घर पे सकुशल होंगे। और दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है, जो प्रकरण है, वो कहीं न कहीं जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है और हिंदी व्याकरण के अंतर्गत का ही जो है विषय है। हिंदी व्याकरण की अगर मैं बात करूं तो हिंदी व्याकरण के अंतर्गत जो विराम चिन्ह हैं उनका काफी मायने है। और हम किसी हिंदी के अंतर्गत या कोई पत्र लिखते हैं या पढ़ते हैं या फिर हम कुछ कहानी को लिख रहे होते हैं या लिखना पढ़ना जो भी हम हिंदी के अंतर्गत करते हैं उसमें कहीं न कहीं जो है विराम चिन्हों की जो है महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इनका प्रयोग करना जो है अत्यंत आवश्यक होता है। तो इसी पर जो है मैं आज विश्लेषण करने जा रहा हूं कि कौन सा चिन्ह जो है कहाँ पे अल्प विराम का प्रयोग होता है, कहाँ पे निर्देशक का चिन्ह लगता है, कहाँ पे क्वेश्चन मार्क यानी प्रश्न बोधक चिन्ह का प्रयोग होता है। तो इन सभी चिन्हों का जो है मैं आज विश्लेषण करने वाला हूं। तो आइए दोस्तों, हम इस वीडियो को जो है अंत तक बने रहें, जिससे कहीं न कहीं जो है हमें बहुत लाभ होने वाला है। तो आइए दोस्तों देखें। आइए दोस्तों, आज विराम चिन्हों के बारे में पढ़ते हैं। और विराम चिन्ह की अगर मैं बात करूं तो किसी भी भाषा के सम्यक ज्ञान एवं सुप्रयोग के लिए विराम चिन्हों की जानकारी अनिवार्य है। दोस्तों, यदि हम बिना विराम बोलते या लिखते चले जाएं तो श्रोता या पाठक के लिए उस भाषा को समझना जो है दोस्तों बहुत कठिन हो जाएगा। अतः कथन को स्पष्ट शैली या गतिमय और विचारों को सुबोध बनाने के लिए जो है दोस्तों विराम चिन्हों का अभ्यास जो है बहुत ही आवश्यक है। तो अगर हम विराम चिन्ह के अर्थ की अगर हम बात करें तो विराम शब्द का अर्थ है विश्राम या रुकना तथा चिन्ह का अर्थ है निशान। अतः विराम चिन्ह का अर्थ हुआ भाषा को पढ़ते समय यथास्थान रुकने का चिन्ह, अर्थात वाक्य अथवा वाक्यांश अथवा शब्द के उपरांत विश्राम लेकर श्वास लेना। अतः उपयुक्त शब्दों में अगर हम कह सकते हैं दोस्तों कि भाषा लिखते या पढ़ते समय जिन संकेत चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे विराम चिन्ह कहते हैं। यानी भाषा को लिखते समय या पढ़ते समय जिन संकेत चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे हम क्या कहेंगे? विराम चिन्ह कहेंगे। ठीक, तो अब जो है विराम चिन्हों के जो हैं कुछ प्रकार हैं। विराम चिन्हों के प्रकार, इसमें जो पहला है पूर्ण विराम। अब पूर्ण विराम किसे कहेंगे? पूर्ण विराम कहेंगे कि एक बात पूरी हो जाने पर अर्थात वाक्य समाप्त होने पर पूर्ण विराम लगाया जाता है। जैसे निखिल मीठा दूध पी चुका है, पूर्ण विराम। जो चिन्ह भी जो है आप के माध्यम से जो है ये आपको चिन्ह जैसे पूर्ण विराम का जो है एक डंडा के रूप में हम उसको लिख देते हैं। दोस्तों, ही अगर हम दूसरा देखें तो अपूर्ण विराम है। अपूर्ण का मतलब है कि अपने आप में अपूर्ण, यानी किसी बात का वर्णन करने के लिए शीर्षक के आगे अपूर्ण विराम चिन्ह लगाया जाता है। जैसे संख्या के 5 भेद हैं तो फिर अपूर्ण चिन्ह लगेगा। और वहीं तीसरा अगर हम देखें अर्धविराम है। वाक्य में आधी बात पूरी हो जाने पर अर्धविराम चिन्ह लगाया जाता है। जैसे राम मेरे पास आया तो था अर्धविराम, परंतु मैं उस समय व्यस्त था। तो ये अर्धविराम जो है वाक्य के आधी बात पूरी हो जाने पर जो है इसका प्रयोग हो रहा है। वहीं अगर हम देखें चौथा तो अल्प विराम है। अल्प विराम की अगर मैं बात करूं तो वाक्य में कुछ समान शब्दों को एक दूसरे से अलग करने के लिए जो है अल्प विराम चिन्ह लगाया जाता है। जैसे मैं अल्प विराम तुम और राजेश कल दिल्ली चलेंगे। तो अल्प विराम का ही मतलब है कुछ समान शब्दों के लिए एक दूसरे से अलग करने के लिए जो है इसका प्रयोग किया जाता है। वहीं देखें पांचवा विस्मयासूचक विराम, यानी आश्चर्य। किसी चीज को हम देखते हैं तो हम आश्चर्य हो जाते हैं। शोक, यानी कोई घटना घटित हो जाती है तो हम शोक व्यक्त करते हैं। या फिर हास्य, या फिर हम प्रसन्न होते हैं तथा हर्ष प्रकट करने वाले शब्दों के उपरांत जो है विस्मय सूचक विराम चिन्ह लगाया जाता है। जैसे अरे वाह, विस्मय सूचक चिन्ह, मजा आ गया है। और वहीं अगर हम देखें तो छठा प्रश्नवाचक चिन्ह। वाक्य में प्रश्न पूछे जाने पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। किसी भी प्रकार का क्वेश्चन यानी प्रश्न करने पर जो है इस चिन्ह का प्रयोग होता है, प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे उदाहरण के रूप में हम कह सकते हैं
क्या आपने पत्र लिख दिया है, क्वेश्चन मार्क यानी प्रश्नवाचक चिन्ह, आपका क्या नाम है, यानी इस तरह के जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रश्न पूछे जाते हैं, तो वहां पर हमेशा जो है क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगाया जाता है। आगे अगर हम देखें 7वां, तो योजक चिन्ह है, यानी द्वंद्व समास वाले शब्दों में योजक चिन्ह लगाया जाता है। जैसे माता पिता, राम लक्ष्मण, अपना पराया, पति पत्नी आदि में जो है योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। वहीं दोस्तों अगला 8वां है निर्देशक, यानी वाक्य में किसी शब्द की तुरंत व्याख्या करते समय निर्देशक चिन्ह लगाए जाते हैं। जैसे विजय, निर्देशक चिन्ह, मेरा छोटा भाई कल आएगा। इस तरह से अगला जो है 9वां है कोष्टक, वाक्य के किसी कठिन शब्द का अर्थ बताते समय जो है कोष्टक चिन्ह लगाए जाते हैं। जैसे काव्य का प्राकरण, कोष्टक प्रसंग अनेक हैं। और वहीं 10वां अगर हम देखें अवतरण चिन्ह, वक्ता के कथन को ज्यों का त्यों दर्शाने के लिए अवतरण चिन्ह लगाए जाते हैं। जैसे गांधी जी ने कहा, और अवतरण चिन्ह, सत्य और अहिंसा से शत्रु को जीता जा सकता है, और अवतरण चिन्ह से इसको बंद करते हैं। तो ये कहीं न कहीं जो है महत्वपूर्ण है। इसी में आगे देखें दोस्तों, तो विराम चिन्ह के अंतर्गत 11वां जो है विवरण चिन्ह है। विवरण चिन्ह उसे कहेंगे दोस्तों जब किसी पद की व्याख्या करनी होती है अथवा किसी के संबंध में विस्तार से कुछ कहना होता है, तब इस चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे परिवार 2 प्रकार के होते हैं, विवरण चिन्ह, एकल परिवार और संयुक्त परिवार। तो विवरण चिन्ह का मतलब है कोई ज्यादा व्याख्यान करना या कोई विस्तार से कहना जिसमें होता है। वहीं अगर हम देखें 12वां, तो लाघव चिन्ह है, किसी शब्द का लघु रूप में लिखने के लिए जो है लाघव चिन्ह लगाया जाता है। जैसे हम डॉक्टर है तो आगे 0 कर देते हैं, PhD लिखते हैं तो 0 करते हैं, प्रोफेसर लिखते हैं तो 0। तो इस प्रकार से जो है जो इसको भी हम जो है लघु यानी शॉर्ट में लिखते हैं तो वो लाघव चिन्ह कहलाता है। वहीं देखें 13वां जो है विराम चिन्ह के अंतर्गत त्रुटि चिन्ह। त्रुटि चिन्ह उसे कहेंगे दोस्तों वाक्य में कोई पद छूट जाने पर इसका प्रयोग कर ऊपर के पदों में लिखा जाता है। जैसे हरिवंश राय बच्चन, सुभद्रा चौहान, यानी वो त्रुटि चिन्ह लगा के कुमार, नरेंद्र शर्मा आदि महत्वपूर्ण कवि हैं। तो दोस्तों आज विराम चिन्ह यानी चिन्हों के बारे में, इनकी पहचान, अल्पविराम से लेकर के त्रुटि चिन्ह, लाघव चिन्ह तक जो है आज हमने एक विश्लेषण किया कि किस प्रकार से जो है हिंदी व्याकरण के अंतर्गत या हिंदी में हम विराम चिन्हों का प्रयोग करते हैं, किस प्रकार से हम चिन्ह लगाते हैं। तो इसी पर एक छोटा सा विश्लेषण दोस्तों आज किया। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसको आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। साथ में जो है कोरोना काल चल रहा है तो ऐसे समय में अपना और अपना परिवार का ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।